बिना देरी करते हुए मैं आप सभी के सामने जो हमारा स्लाइड है उसको शेयर करना चाहूँगा। देयर वी गो। देखिए आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 2 के ऊपर। कल हमने बात किया था सेक्शन 1। सेक्शन 1 में एक तरीके से हमने ग्राउंड वर्क तैयार किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कह सकते हो इस एलीट के कोर परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट हमारी समस्याओं को समाधान देंगे, हमारी दिक्कतों को आराम देंगे। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ जो कि हाइड्रेटिंग फेशियल, जो कि आपको डीप क्लींजिंग देगा, स्किन बैरियर सपोर्ट देगा, सॉफ्ट ग्लो देगा। तो शुरुआत करेंगे। आप देखते होगे कि आप फेस वॉश करते हो और फेस वॉश करने के बाद ही आप फील कर रहे हो कि फेस पे अलग सा खिंचावपन, ड्राइनेस आता है, वाइट पैचेस आ जा रहे हैं, वाइट स्ट्राइप। पता है क्यों? ये समस्या है ड्राइनेस की, ये समस्या है इरिटेशन की, स्किन बैरियर के इम्बैलेंस, और इन सारी समस्याओं का समाधान आपके ये फेस वॉश में मिल जाता है। जी हाँ, चाहे बात हो एक्सेस ऑयल की, चाहे बात हो टाइटनेस की, चाहे बात हो रेडनेस की या फिर ड्राइनेस की, इन सारी समस्याओं को अकेले दूर कर देता है हमारा ये हाइड्रेटिंग फेशियल। आपके चेहरे को हाइड्रेशन से, मॉइस्चर से भर देता है। पता है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे फेस पे ग्लो आने का कारण मॉइस्चराइजर है, फेस पे ग्लो आने का एक ही कारण है, अगर आपका फेस अच्छा हाइड्रेटेड है और वो हाइड्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा ये फेस वॉश। बात किया जाए कि सबसे अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है जो ये इतना बेहतर फेस वॉश साबित होता है बाकी फेस वॉश। तो देखिए, द फर्स्ट वन माइल्ड सरफेक्टेंट। ये क्या करता है? आपके फेस को, स्किन को क्लियर करता है, लेकिन कोई स्ट्राइप्स नहीं छोड़ता है, कोई वाइट पैचेस नहीं छोड़ता है, ड्राइनेस नहीं करता है। हाइड्रोनिक एसिड प्लस ग्लिसरीन, ये आपके स्किन में हाइड्रेशन को अच्छे से भर देता है। एंड देन एलोवेरा, सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल, ये बहुत बेहतरीन सिनर्जी जो आपकी स्किन के रिपेयरमेंट प्लस स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं। आप फर्स्ट यूज में ही फील करोगे आपकी स्किन क्लीन और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और जितना बेहतर कंसिस्टेंट रहोगे उतना बेहतर ये आपको रिजल्ट देगा। बात करें इस प्रोडक्ट के सबसे मेन की पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट, नॉन स्ट्रिपिंग क्लींजर, फेस को क्लीन करता है, कोई स्ट्राइप्स नहीं छोड़ता। देन हाइड्रेशन और क्लींजिंग की सिनर्जी, और आपकी स्किन को बाकी स्किन के रूटीन के लिए भी प्रिपेयर कर देता है। द मेन पार्ट, तीन मैंने आपको बता रखा है, हमारे जितने भी स्किन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं ये सारे रिसर्च वैलिडेटेड, सभी को साइंस का सपोर्ट है, सभी साइंस ट्रस्टेड है। और एक बात, जहाँ पे साइंस सपोर्ट और ट्रस्ट दिखाता है वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप प्रोवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। अब रिसर्च की बात करें तो आपके स्क्रीन पर है 2010 की एक रिसर्च में बताया गया, जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी रिपोर्ट्स में, जो ग्लिसरीन इसके अंदर यूज किया गया है वो आपकी स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करता, वो भी 24 घंटे तक, 24 आवर। 2016 की एक रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल में बताया गया, इसके अंदर यूज किया गया हाइलुरोनिक एसिड, आपके स्किन हाइड्रेशन को 60% बूस्ट करता, वो भी सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर। एंड देन 2008 के एक रिसर्च जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने बताया है कि एलोवेरा जो इसके अंदर यूज किया गया, आपके स्किन की जो इरिटेशन होती, जो रेडनेस की समस्याएं होती, उनको बेहद कम कर देता है। यानी हर एक इंग्रेडिएंट साइंस के साथ खड़ा है, साइंस जिसके पीछे सपोर्ट कर रहा है। बात करें कि सर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करें, तो फेस वॉश करना है तो आई डोंट थिंक किसी को भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सभी जानते हो फेस वॉश कैसे करते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ, जैसे कि मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करो तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल हो अगर आपसे तो कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बाकी दिन भर कर रहे हो तो दिन में आप नॉर्मल वाटर यूज़ करें, लेकिन
मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम आप फेस वॉश करते हो तो मेक श्योर कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा करता है, इम्प्रोवाइज करता है। सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, जो कि आता है अंडर आई रोल ऑन। देखिए इसको मैं आप एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की तरह समझाना चाहूँगा सभी को, सभी लोग रिलेट भी कर पाओगे। हम सभी जब मॉर्निंग में उठते हैं सुबह सुबह, सभी लोग बताइएगा इज इट राइट और रॉन्ग? सुबह सुबह उठते हैं, सुबह खुद को सबसे पहले तो शीशे में देखने जाते हैं तो एक चीज़ देख के डिमोटिवेशन, थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि यार ये आंखों के नीचे के डार्क सर्किल्स, ये काले घेरे क्यों खत्म नहीं हो रहे? अब तो मैं अच्छी नींद भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये समस्याएं क्यों आ रही? समस्या है कुछ निजी, समस्या है कुछ कॉमन। अब देखिए रोज के पोल्यूशन, स्ट्रेस, नींद की कमी, खान पान खराब हो गया, ये स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया जिसके कारण आपके डार्क सर्किल्स की बात करो, पफिनेस, आई बैग्स की बात करें, फाइन लाइंस, ये कॉमन हो गया है। फेस थका हुआ लगता है चाहे आपने कितना भी आराम किया। पता है रीज़न क्या है? हमारी ये आंखों के नीचे का एरिया, एक बार ये एरिया सभी लोग फील करें अपने इस उंगली से फिंगर टिप्स पे। सभी लोग, हमारे कितने मौजूदा लोग हैं, जस्ट लेट मी चेक, जितने हैं सभी लोग इस एरिया को फील करें, फिंगर टिप्स, अंडर आई एरिया को सभी लोग फील करें। मैं देख पा रहा हूँ वीडियो आपका, सभी लोग एक बार टच करके देखें। सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक बार अपने इस गाल के एरिया को टच कर लें, हाथों की स्किन को टच कर लें। अब एक क्वेश्चन है, सभी लोग रेडी है? रेडी हो जाओ तो बताना, सभी से जवाब चाहिए। या तो आप वीडियो पे इशारा करके भी बता सकते हो या तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट, सबसे पतला स्किन कहाँ का लगा आपको? सबसे स्मूथ कहाँ का लगा? बताइए। या तो चैट बॉक्स या तो इशारा, मैं देख पा रहा हूँ सभी को। एग्जैक्टली exactly. आप सभी बिल्कुल सही हो। अंडर आई एरिया, आंखों के नीचे का एरिया। टीम, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ये जो आंखों के नीचे का एरिया, ये स्किन पार्ट, ये मात्र 0.5 मिलीमीटर थिक होता है। 0.5 मिलीमीटर, इतना पतला है कि सबसे पहले आंखों की मतलब किसी भी प्रकार का इफेक्ट हमारे इस एरिया पे आता है। अब आप सोचते हो कि क्या हम कोई नॉर्मल फेस क्रीम वगैरह नहीं लगा सकते? नहीं, ये एरिया बहुत यूनिक है, बहुत सेंसिटिव है। वही से फेस क्रीम, सिरम, मॉइस्चराइजर आप यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ पर चाहिए आपको कुछ बहुत लाइट वेट, कुछ ऐसा जो कूल करे, काम करे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए और उसमें आपका मदद, उसमें आप हेल्प करता है हमारे इस मिस एलीट के द्वारा रिप्रेजेंट अंडर आई रोल ऑन। अब जानते हैं कि इस इंग्रेडिएंट में ऐसा क्या है जो आपको एनर्जेटिक करता है, ये डार्क सर्कल्स, पफनेस की समस्याओं को दूर करता है। द कैफीन, कैफीन का काम ही है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, जिससे फाइन लाइंस कम होते हैं, पफनेस कम होता है, जो डार्क सर्कल्स है वो ग्रेजुअली गायब होना स्टार्ट होता है। पेप्टाइड्स का यूज किया गया है, ये कोलेजन को स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, फाइन लाइंस को स्मूथ करता है। हेल्युरोनिक एसिड है, हाइड्रेशन मेंटेन करेगा। द मेन वन एलोवेरा के साथ कैमोमाइल के प्लांट्स, ये स्किन को, इस एरिया को काम, स्मूथ करने में सबसे ज़्यादा मददगार करते हैं। रिजल्ट आप फर्स्ट यूज जब करोगे तभी फील करोगे कि आपको एक कूलिंग सेंसेशन फील हो रही है, एक आराम फील हो रहा है। 2 से 4 हफ्ते कंसिस्टेंट रहोगे तो आप देखोगे जो आई बैग्स आते थे, जो स्वेलिंग दिखता था, जो पफिनेस होता था, वो कम होने लगा है। और मात्र 6 वीक्स, अंडर 6 to 8 वीक्स, ये जो डार्क सर्कल्स है गायब होने लगेंगे, ये एरिया ब्राइट होने लगेगा, इवन टोन होने लगेगा, स्मूथ होने लगेगा। इस प्रोडक्ट की सबसे मेन खासियत देखिए टीम, ये मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर है। आपका जब मन है, जहाँ मन है, जब भी मन है, आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी ताम झाम के। ये एक साथ डार्क सर्कल्स, पफिनेस और रिंकल्स तीनों पे काम करता है।
स्किन डॉक्टर से सेफ, अप्रूव और टेस्टेड हमारा ये प्रोडक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट कि सर इस रोल ऑन को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस रोल ऑन। फर्स्ट स्टेप तो सभी जानते हो आप, क्लीन योर फेस, फेस को क्लीन करना है। दूसरा स्टेप ध्यान दीजिएगा, जहां हम सिरम लगाते थे अब वहां पे हमें ये रोल ऑन लगाना है। पहले रोल ऑन लगेगा, रोल ऑन एक बार इधर एक स्ट्रोक इधर, हल्का सा मसाज दे दीजिएगा, दैट्स इट। सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर रहा है। उसके बाद आप स्किन टाइप के अनुसार सिरम लगाएं, आप अपने स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं, एंड द लास्ट वन जो कि हमने कल बात कर रखा है, SPF यानी हमारा सनस्क्रीन जेल लगाना कंपल्सरी है, जरूरी है। अब बात ध्यान से समझने की बात है कि जो SPF है वो हम सुबह में तो लगा ली। अब करना क्या होता है, अगर आप लंबे समय तक बाहर हो, सूर्य के एक्सपोजर में, सन एक्सपोजर में लंबे समय तक बाहर हो, फील्ड पर हो, धूप में हो, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो मेरी कहा मानिएगा, मेरे तरफ से जेंटल एडवाइस आप सभी के लिए है, यू हैव टू यूज। आपको क्या करना है, हर 2 घंटे बाद SPF का इस्तेमाल करते रहना। अगर आप धूप में लंबे समय तक बाहर हो तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। सोटी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट पहले ये बताइए, क्या हम गुड टू गो हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए? यहाँ तक सभी को सब क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पक्की बात? परफेक्टली परफेक्ट। सो वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस प्रोडक्ट को, क्योंकि इसी से, जैसे ये शीट मास्क है, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो यूजेज है सेम है हर शीट मास्क में। तो ये प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब ध्यानपूर्वक समझने का समय आ चुका है। तो टीम, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, पर्सनली यदि मैं आपको रिकमेंड करूँ तो एक इंस्टेंट ग्लो, आपके स्किन को कोलेजन से भर देगा। मैं अगर ये कहूँ कि आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर हैं, फर्स्ट यूज में ही वो कहेंगे वाओ फीलिंग। जी हाँ, फर्स्ट यूज में लोगों को वाओ फीलिंग देने वाला हमारा ये प्रोडक्ट है। नाम है जिसका कोलेजन शीट मास्क। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये कोलेजन क्या होता है, व्हाट इज दिस कोलेजन, ये क्या है? तो मैं आपको सभी बातें क्लियर करूंगा। शुरुआत करते सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन समस्याओं से, जो कि आता है कि सर स्किन डल लग रही है हमारी, फेस पर सर मेकअप सही से नहीं बैठता है, ट्रैवलिंग के बाद फेस पे थकान है, लेकिन आपको मीटिंग्स में जाना है, ट्रेनिंग्स में जाना है, या फिर मान लो कल कोई फंक्शन है और आज हमारा फेस बिल्कुल डल लगता है। अब दिमाग में लोगों के पॉइंट्स की पार्लर चले जाते हैं, लेकिन हर बार पार्लर जा पाना क्या पॉसिबल है? नहीं, हर बार पॉसिबल नहीं, राइट टीम? तो यही देखते हुए स्विस ने बनाया ये होम फेशियल शीट मास्क, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपके स्किन को हाइड्रेशन और कोलेजन दोनों प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे सर फिर से ये कोलेजन आ गया, ये होता क्या है? अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज कोलेजन। बहुत सिंपल वर्ड में यदि मैं आपको बताऊं तो आप समझो, कोलेजन हमारे स्किन का एक नेचुरल प्रोटीन, जी हाँ, एक नेचुरल प्रोटीन है जो हमारे स्किन को टाइट रखता है, बाउंसी रखता है, यूथफुल रखता है। हमारे उम्र के साथ ये स्ट्रेस और सनलाइट से कोलेजन ब्रेक होता है, तब फाइन लाइंस, रिंकल्स, सेजिंग ये शुरू होते हैं। और जब हम ये शीट मास्क यूज करते हैं तब हम अपने स्किन को उसी नेचुरल प्रोटीन का सपोर्ट देते हैं। आई होप यहाँ पे आप सभी क्लियर हुए होंगे कि ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, या आपके स्किन को उस नेचुरल प्रोटीन का सपोर्ट देता है। अब हमने बात किया ना उम्र के बाद, असल में होता क्या है, 25 के उम्र के बाद हमारी स्किन से हर साल 1% कोलेजन लूज होता है, ऑटोमेटिक, ये नेचुरली है। तो हमें उसको एक्सटर्नली कोलेजन प्रोवाइड करना होता है, जो आपको ये शीट मास्क दे रहा है, और ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। हालांकि बात सिंपल है, कोलेजन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि हमारे इस इंग्रेडिएंट में पड़ा है द हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन। इस शीट मास्क में ऐसे प्रीमियम एक्टिव यूज किए गए हैं टीम,
जो आपके स्किन को हाइड्रेट, प्लम्प और स्मूथ करते हैं। हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन स्किन की इलास्टिसिटी को रिबिल्ड करता है। हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चर को लॉक करता है। नाइसिनामाइड स्किन को ब्राइट और स्मूथ करता है। और एलोवेरा विटामिन ए हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया। इन फर्स्ट यूज मैं बताना चाहूंगा, एक यूज में इंस्टेंट ग्लो और फ्रेशनेस, एक डीप हाइड्रेशन मिलता है, आपकी स्किन प्लम्प और सॉफ्ट फील करेगी। और बात आ जाती कंसिस्टेंसी पे, इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर डिसिप्लिन, तो आपकी स्किन टेक्सचर स्मूथ और एक बेहतरीन एंटी एजिंग सपोर्ट मिलता है आपको। यानी जब भी क्लाइंट ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद अपने आप को मिरर में देखेंगे, वो एक ही बात बोलेंगे, वाओ व्हाट अ प्रोडक्ट। और यही इस प्रोडक्ट का सक्सेस मूवमेंट होता है। इस प्रोडक्ट की खासियत, ये सारे शीट मास्क पैराबेन फ्री है, सिंगल हाइजीनिक यूज में आते हैं, हमारे स्किन डॉक्टर से बिल्कुल टेस्टेड और हाई क्वालिटी कोलेजन यूज किया गया है। अब मेन पॉइंट कि सर इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, तो तीन सभी लोग ध्यान से समझिएगा। इट्स अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन डेमो है, कैसे यूज करना है। ध्यान से समझना इसलिए है क्योंकि आने वाले आगे जितने भी शीट मास्क है, सबका प्रोसेस, सबका यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम। रेडी है सभी? एवरीवन इज रेडी? बताया जाए। चलो शुरुआत होती है। सबसे पहला स्किन केयर रूटीन क्या आप सभी जानते हो? सबसे पहला स्किन केयर रूटीन क्या रहेगा? फेस वॉश, यानी क्लीन योर फेस। कोई जेंटल क्लींजर अच्छे फेस वॉश से रिकमेंड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे साथ एलीट के फेस वॉश, चाहे तो आप अपने स्किन टाइप के अनुसार चारकोल यूज कर लो, विटामिन सी यूज कर लो, या हमारा हाइड्रेटिंग यूज कर लो। देन इस शीट मास्क को ओपन करना है। मास्क के पैकेट को ओपन करें, मास्क को अनफोल्ड करें बहुत ध्यान से, ताकि मास्क फटे ना। मास्क को फिर अपने फेस पर लगा लेना। आईज, नोज, लिप्स का एरिया देखते हुए, इनका गैप रहेगा, उस एरिया के हिसाब से लगाइए। देन 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको रिलैक्स करना है। यू जस्ट हैव टू चिल, एकदम आराम करो। अब 20 मिनट बाद क्या करें? मास्क को रिमूव करें। उस शीट मास्क में बचा हुआ सिरम है, उस सिरम को फेस पे मसाज देना है। कब तक मसाज देना है? जब तक वो सिरम एब्जॉर्ब ना हो जाए। सिंपल सी बात है, वो सिरम आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन अपने स्किन टाइप के अनुसार आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। स्किन टाइप के अनुसार आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। और बाहर जाने वाले हो तो SPF यानी सनस्क्रीन जेल। सिंपल, आसान, क्लियर। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? आप बताओ कैसे यूज करना होता है, क्या होता है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? अगर आप चाहो मैं दोबारा रिपीट करूंगा और आगे भी रिपीट होंगे, लेकिन शीट मास्क जितने भी आएंगे सबका प्रोसेस सेम। सभी को समझ आया? मुझे सभी के अप्रूवल चाहिए। एवरी, हम 600 लोग हैं, कितने लोग हैं अभी? जस्ट लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ वी आर ज्वाइन। ऑलमोस्ट 570 560 लोग। तो सभी को क्लियर है? सभी से जानना है, चैट बॉक्स में बताओ या फिर अपने वीडियोस पे। क्लियर है कैसे यूज है इसका? कोई पूछेगा या आपको कहीं बताना होगा, आसानी से बता पाओगे? परफेक्ट है, चल, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी आगे वाले शीट मास्क आएंगे तो हम वहां पे एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। सो ठीक है, अगला शीट मास्क जो कि आता है वो है V10 शीट मास्क। मैं अगर पर्सनली एक बात बताऊं तो ये एक ऐसा शीट मास्क है जो कि मैं मानता हूँ हर इंडियन क्लाइंट के स्किन केयर रूटीन का पार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धूप और उसके टैनिंग से कोई बच नहीं सकता। देखिए, कुछ कॉमन कंप्लेंट्स आते हैं कि सर फेस पर टैनिंग आ गया है, डलनेस हो गया है, नेक का कलर, फेस का कलर अलग हो गया है। और एक बात समझिएगा ठीक, ये जो टैनिंग है ये सिर्फ रंग का इशू नहीं, यह आपके स्किन डैमेज होने का सबसे पहला साइन है।
अब आप सोचो कि हर बार पार्लर में जाएं, फेशियल कराएं, डी टैन करा पाए, भाई पॉसिबल नहीं है। आपकी स्किन क्वालिटी खराब हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगी। और ये जो घरेलू नुस्खे हैं सबको काम नहीं आते। तो यही देखते हुए स्मिथ ने बनाया एक रेडी टू यूज स्पा ग्रेड डी टैन शीट मास्क। ये एक ऐसा शीट मास्क है जो आपके 2 दिन 3 दिन जितने भी जो टैनिंग की समस्या उसको जड़ से समाप्त करता है। इस डी टैन शीट में ऐसे ऐसे खास इंग्रेडिएंट है जो टैन और डलनेस को कम करता है, साथ में ग्लो भी देता है फेस पे। अब बात करें सर ऐसा क्या यूज किया गया है इसके, तो 3 समझिएगा। द विटामिन सी के एक्सट्रैक्ट स्किन को ब्राइट करते हैं, प्लस मेलानिन बिल्डअप से बचाते हैं। लाइकोराइस का यूज किया गया है, नेचुरल स्किन लाइटनर है जो कि पिगमेंटेशन को हल्का करता है। ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं जो कि आपके स्किन में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे लड़ता है। साथ ही साथ हम बात करें स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। हाइलोरॉनिक एसिड हाइड्रेशन के लिए है। एलोवेरा कुकुम्बर यूज किया गया, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट की बात करें तो टीम फर्स्ट यूज, जी हाँ फर्स्ट यूज में आप फील करोगे फ्रेस्पिक कूलिंग सेंसेशन ग्लो। 2 से 4 हफ्ते में आप देखेंगे जो फेस पे टैन है वो कम होना स्टार्ट हो गया है। एंड 6 to 8 वीक्स स्किन टोन बिल्कुल इवन हो जाता है, यानी कंसिस्टेंसी से हेल्थी ग्लो बिल्कुल मेंटेन। और सबसे ज़रूरी बात ध्यान दीजिएगा, सभी लोग सनस्क्रीन के साथ फॉर बेस्ट प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के की पॉइंट्स क्या क्या है। तो ठीक जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर नाइसिनामाइड, लाइकोराइस जैसे डी टैन पोटेंट डी टैन एक्टिव यूज किए गए। ये बेहतरीन हाइड्रेशन रिपेयर की सिनर्जी के साथ आता है और स्किन डॉक्टर से सेफ और ट्रस्टेड है। यूज़ कैसे करना है, सेम प्रोसेस सेम तरीका जैसे हमने कोलेजन शीट मास्क यूज़ किया है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है शीट मास्क यूज़ करने का। चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट जो कि आता है कॉजिक एसिड शीट मास्क। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए परफेक्ट क्विक फिक्स है। जो लोग भी ये कंप्लेन करते हैं कि सर फेस पे दाग अनइवन टोन आ गया है, कुछ ऐसा दीजिए जिससे इसका समाधान हो जाए, तो स्निस ने उस प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है इस स्निस एलीट के कॉजिक एसिड शीट मास्क। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में आपके चल रहे होंगे कि सर अभी आपने एक वर्ड बोला कुछ पिगमेंटेशन जैसा। कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये पहली बार सुन रहे होंगे। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानते। तो आप सभी के कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करूँगा। पिगमेंटेशन क्या है, कैसे होता है और कैसे ठीक किया जाए। तो अगर इन इजी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हमारी स्किन जब ज़्यादा सनलाइट, हीट या हार्मोनल स्ट्रेस फेस करती है तो स्किन सेल्स हमारे एक्स्ट्रा मेलानिन बनाना शुरू कर देते हैं और यही ब्लैक पिगमेंट कहलाते हैं, जिसके कारण आपकी स्किन अनइवन लगती है, डार्क पैचेस होता है, स्किन डल अपीयर होता है। और बात सिंपल सी है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये मेलानिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इर्रेगुलर हो जाता है, यानी अपने मन से कभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कभी नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसके कारण फेस पे कहीं पे ब्राउन कहीं पे ब्लैक अजीब तरीके के मार्क्स आने लग जाते हैं और यही पिगमेंटेशन कहलाते हैं, यही दाग धब्बे छोड़ के चले जाते हैं। अब इसी का समाधान हमारे शीट मास्क में है। अब ये समझने की बारी है कि ये शीट मास्क काम किस तरीके से करता है। तो फर्स्ट द मेन कॉजिक एसिड यूज किया गया इसके अंदर। टीम समझिएगा ये एक ना नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बेसिकली ये जापानीज मशरूम से डिराइव है। ये क्या करता है, स्किन में मेलानिन बनने से रोकता है तो आपकी स्किन टोन ब्राइट होती है। साथ में इसमें लाइकोराइस के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए, स्किन को सूट करता है, एक एंटी पिगमेंटेशन एजेंट है। देन
विटामिन सी है इसके अंदर, स्किन को ब्राइट करता है, डलनेस से करता है। नाइसिनामाइड यूज किया गया है, स्किन की बैरियर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एसिड हाइड्रेशन देता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये प्रोडक्ट सिर्फ पहले यूज में आपको ब्राइटर और कूलिंग स्किन देगा, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। जी हाँ, फर्स्ट यूज में आपके फेस पे एक अलग सा नेचुरली ब्राइटनेस आप फील करोगे। सिर्फ 2 से 4 हफ्ते यूज करोगे तो आप देखोगे जो फेस पे मार्क्स थे, जो पिगमेंटेशन थे, वो हल्का होने लग जाएगा। और विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर, 6 से 8 हफ्तों के अंदर इवन टोन सॉफ्ट ग्लो आपको मिल जाएगा। रेगुलर यूज में आ गए तो जो डार्क पैचेस हैं वो गायब, आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन बैलेंस हो जाएगा। समझ लीजिए ये मास्क एक स्लो मैजिक है, विजिबल रिजल्ट देगा, फेयर देगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। कितने यूज के बाद सर हमें ये विजिबल रिजल्ट दे पाएगा? एक अनुमान, कोई अगर हमसे फील्ड पे पूछे तो हम क्या कह सके? मैं आपको रिकमेंड करूँ 3 से 6 यूज, मात्र 3 से 6 यूज में ये आपको विजिबल रिजल्ट, आंखों देखा रिजल्ट आपको मिलने लग जाए। ओके, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है सर? इतना बेहतरीन हाइड्रेशन और सूथिंग की बैलेंस है इसके अंदर, स्किन डॉक्टर से टेस्टेड और सेफ। और सबसे बड़ी बात, कॉजिक एसिड और विटामिन सी जैसे स्ट्रॉन्ग ब्राइटनिंग फार्मूला यूज किए गए। यूज कैसे करते हैं, एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं कि शीट मास्क किस प्रकार से यूज है। तो देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। फेस को क्लीन करें फेस वॉश से, मास्क पाउच को ओपन करें और शीट को आराम से फेस पे लगाएं, आईज, नोज, लिप्स के एरिया के हिसाब से। देन 15 से 20 मिनट रिलैक्स करना है, मास्क रिमूव करना है, बचा हुआ सीरम फेस पे लगाना है, मसाज देना है, वॉश नहीं करना है। सीरम एब्जॉर्ब हो जाए फिर स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाओ, बाहर जाने वाले हो तो एसपीएफ लगाओ। सिंपल, आसान, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो यू कैन आस्क। किसी को कोई भी पार्ट टफ लगा या समझ नहीं आया तो ओके। कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन है, सर इसको मैं यूज कितनी बार करना है? मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे कोई भी शीट मास्क है तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो हफ्ते में 2 बार बहुत है। 3 दिन का गैप, जैसे एक बार लगाएं, 3 दिन का गैप दें, फिर एक बार लगाएं, ठीक है? बाद में फेस धोना है नहीं। लेकिन जो सीवियर क्लाइंट है, मान लो पिगमेंटेशन के जो सीवियर क्लाइंट है, वो हर दूसरे दिन यूज करें। जैसे कि हमने आज यूज किया तो कल गैप देके परसों यूज करना है, अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो। सर कोजिक एसिड के साथ कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना बेस्ट रहेगा? देखिए, अगर आप कोजिक एसिड पिगमेंटेशन के लिए, समस्या के लिए यूज ही कर रहे हैं, तो मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूंगा, यू कैन गो फॉर एलोवेरा बीटरूट जेल। यस, एलोवेरा बीटरूट जेल या फिर हमारे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, इसके तरफ जाए। सिरम क्या पूछोगे तो सिरम भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा नाइसिनामाइड फेस सिरम की ओर जाए। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंटेशन क्लाइंट। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट। हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, सैलिसाइलिक एसिड फेस शीट मास्क। एक बेहतरीन डीप क्लिंजिंग करने वाला शीट मास्क है ये। सो बेसिकली ये करता क्या है, मैं आपको अगर आसान शब्दों में बताऊं तो आपके स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। देखिए, कुछ कंप्लेंट्स आते होंगे आपको नॉर्मल, जो कि बहुत कॉमन है कि सर पिंपल्स, पिंपल एक्ने वाले क्लाइंट, कि सर फेस पे दाने बहुत हो रहे हैं, एक्ने बहुत हो रहा है, कुछ ऐसा दीजिए जिससे इसका इलाज हो जाए, आराम हो जाए। तो ये है वो शीट मास्क जो करता है डीप डिटॉक्स, पोर की प्योरिफिकेशन और आपको इंस्टेंट रिफ्रेश करता है। अब कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते, सर ये पिंपल्स या एक्ने होने के कारण क्या है, इनके मेन रीजन क्या होते हैं? तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। मेन रीजन है क्लॉग्ड पोर्स। जी हाँ, जब हमारे स्किन के छिद्र, पोर्स, डेड स्किन, ऑयल, बैक्टीरिया से भर जाते हैं तो पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, डलनेस यहाँ से स्टार्ट होती है। ऊपर से ये स्ट्रेस, ये स्वेटिंग, ये पोल्यूशन ऐड हो जाते तो स्किन और भी कंजेस्टेड हो गई, सांस तक ही नहीं ले पाती। और वहाँ पे हमारे ये जो शीट मास्क है काम करता है। ये स्किन को डिटॉक्स करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपके फेस पे फ्रेश ग्लो को वापस लेके आएगा। अब इसके मेन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हम बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड,
BHA ये क्या करता है, पोर्स को डीपली क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है। उसके बाद नाइसिनामाइड यूज किया गया है, ये पिगमेंटेशन को कम करेगा। हाइड्रोनिक एसिड है हाइड्रेशन के लिए। टी द मेन वन विच हेजल और टी ट्री के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, रेडनेस को पिंपल्स को काम करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। रिजल्ट रिजल्ट की बात करो कि हमें सर कब तक विजिबल रिजल्ट, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा पहले रिजल्ट में आपका चेहरे से पिंपल गायब हो जाएंगे, लेकिन आपका फेस क्लीन लगेगा, आप फ्रेश फील करोगे। 2 से 4 हफ्ते में आप देखोगे कि जो पोर्स है वो क्लीन हो रहा है। देन इन 6 to 8 वीक्स आप महसूस कर पाओगे जो स्किन में ब्रेकआउट्स है वो कम हो रहे हैं, ये पिंपल और एक्ने के मार्क्स गायब हो जा रहे हैं, आपकी स्किन बैलेंस हो रही है। बात आती है इस प्रोडक्ट की सबसे मेन की पॉइंट, एक डीप क्लिनजिंग मास्क है। सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन टाइप्स वाले इसको यूज कर सकते हैं। स्किन डॉक्टर से अप्रूव्ड और टेस्टेड हमारा ये प्रोडक्ट, द मेन इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड के साथ। ओके, अब बात करें कि इसको यूज कैसे करना है, तो आई डोंट थिंक सो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है कि शीट मास्क कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। इज दैट नीडेड, क्या ज़रूरत है शीट मास्क कैसे यूज करना है उसको बताने के लिए? क्या हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ें? क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? पक्की बात, अगली और प्रोडक्ट की ओर बढ़े। क्या हमारे सभी फाइटर्स एक्टिव नहीं है? लेट मी चेक, वीडियोस तो बहुत लोगों के हो रहे हैं, दैट वुड बी अ गुड पार्ट। सर मैम आप कितने फील हो गए हमारी टीम, आप वीडियो पे भी थम्स अप करके इंडिकेशन कर सकते हो, जिससे हम फास्ट एंड फॉरवर्ड काम करें। परफेक्ट, अब हुई ना बात, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये पॉइंट्स क्लियर आउट हुआ करें। नेक्स्ट हमारा अगला प्रोडक्ट आता है टीम AHA और BHA शीट मास्क। जस्ट अ मोमेंट। ओके, मैं आप सभी के सामने दोबारा से स्लाइड शेयर करना चाहूँगा। देयर इज एनी काइंड ऑफ टेक्निकल इशू जिसकी वजह से ये स्लाइड थोड़ा सा लैग हो गया है, हैंग हो गया है। आई थिंक सभी के सामने दोबारा से मौजूद है। यस, सो हमारा अगला प्रोडक्ट आता है टीम AHA और BHA शीट मास्क। अब ये प्रोडक्ट क्या है, इसके पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपको एक्सफोलिएशन का मतलब पता है या फिर स्क्रब का मतलब पता है? बताइए, क्या आपको एक्सफोलिएशन या स्क्रब का मतलब पता है? क्या कोई जानता है? नहीं जानता है। देखिए, महिलाएं तो जरूर जानती होंगी स्क्रब, 110% पता होगा उन्हें, और कुछ पुरुषों को भी पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो। यस आई नो, आप सभी को पता होगा, स्क्रब का मतलब पता होगा, एक्सफोलिएशन का मतलब फिर भी आप नहीं जानते होंगे। देखिए, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है आपके फेस को क्लीन करना। अब मैं आपको समझाता हूँ वो स्क्रब वगैरह क्या होता है। सैलून जाते हो, पार्लर जाते हो, यस और नो, सभी जाते हैं, आई नो दैट। तो जाते हो तो आपके सैलून वाला या पार्लर वाला बोलता जरूर होगा कि सर या मैम, फेस डल लग रहा है, टैन दिख रहा है, ऑयल, तो मैं क्या इस पर मसाज कर दूँ, स्क्रब कर लूँ, वो दानेदार क्रीम से जो मसाज होता है। अब सभी को याद है, अच्छा सर उसकी बात कर रहे हैं, यस मैं उसी मसाज की बात कर रहा था, वो दानेदार क्रीम से जो मसाज होता है। उससे पता है क्या होता है? उससे क्या होता है, हमारे ये चेहरे पे छोटे छोटे पोर्स हैं, इनमें जब डर्ट गंदगी पोल्यूशन भर जाता है, तो वो जब मसाज हम करते हैं स्क्रब, तो ये पोर्स ओपन हो जाते हैं और इससे गंदगी बाहर आ जाती है। अब समझिएगा मेन पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दिक्कत कहाँ हुई पता है? ये स्क्रब जब हार्श होने लग गया, केमिकल वाली आ गई है, जब इसमें केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा आने लगी, तो ये माइक्रो टीयर्स की समस्या आने लगी, स्किन रेडनेस होने लगा। आपके स्क्रीन पे ये महिला दिख रही होंगी आपको, ये जिनका गाल दिखाया जा रहा है, जिनके ऊपर मैग्नीफायर लगाया गया है,
जिनको ये दर्शाया जा रहा है कि इनको रेडनेस इरिटेशन हो गया, ये स्क्रब के कारण नहीं हुआ है। रीजन क्या था, वो स्क्रब हार्श हो गए जिसके कारण ये माइक्रो टीयर्स हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसा जो क्लीन करे लेकिन साथ में हाइड्रेट करे, ध्यान दे। वही काम हमारा ये शीट मास्क करके देता है आप। ये एक जेंटल तरीके से, नरम तरीके से, प्यार से, आराम से आपकी फेस की सफाई करता है और उसको हाइड्रेट भी रखता है। सिंपल काम है इसका। क्योंकि अब हर बार हमें ये देखा जा रहा था कि सर ये रेडनेस और कितने लोगों को एक सीवियर समस्या हो गई, उसी का समाधान हमारे इसने ये AHA और BHA शीट मास्क के रूप में निकाला। अब इसके अंदर ऐसा क्या यूज किया गया, द टी गायकोलिक एसिड, ये पहला काम करते हैं, कोलेजन के स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं। देन लैक्टिक एसिड, ये स्किन की सफाई के साथ उसको हाइड्रेट रखने का काम करते हैं। सैलिसाइलिक, अभी हमने बात किया, डीप पोर्स क्लीनिंग करता है। हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेशन, एलोवेरा और सूतली जो रेडनेस और इरिटेशन हो रहे, जो दाने हो रहे, उनको शांत रखता है। फर्स्ट यूज में क्लियर और ब्राइट स्किन आपको मिलती है, और जितना बेहतर कंसिस्टेंट रहोगे उतना बेहतर हमारा ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट दिखाता है। ये शीट मास्क के की पॉइंट क्या है, डुअल एक्शन है AHA और BHA का। हाइड्रोनिक एसिड और एलोवेरा का बेहतरीन हाइड्रेशन सिस्टम है, स्किन डॉक्टर से अप्रूव और टेस्टेड। 15 मिनट में स्पा जैसा ग्लो आपके फेस पे देगा। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूज। तो शीट मास्क है, वी ऑल नो कि शीट मास्क को कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो आई डोंट थिंक सो इसको हमें दोबारा रिपीट करने की या बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो कि है नाइसिनामाइड का फेस सिरप। एक मोस्ट डिमांडेड, हम कह सकते हैं सुपर डिमांडेड, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारा नाइसिनामाइड फेस सिरप। मेन जो हमारे मेन समस्या उस पर काम करता है। ये मेन समस्या यानी ऑयली समस्या, ऑयल स्किन वाले लोग, एक्ने पिंपल वाले, या जिनके पोर्स बहुत विजिबल है। और ये प्रॉब्लम आपको पता है सिर्फ सरफेस की नहीं है, ये स्किन बैरियर के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से होती है। स्किन ज़्यादा सीबम यानी ऑयल प्रोड्यूस करती है, और उस ऑयल है तो ऑयल चिपचिपा होता है, उस ऑयल के साथ डर्ट, पोल्यूशन ये स्टिक हो जाते हैं, तो आपको एक्ने, ब्लैक हेड, डलनेस की समस्या होती है। और हमारा ये सिरप इन्हीं तीन प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन साबित होता है। इस सिरम के अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट यूज किए गए जो आपको इन समस्याओं से राहत देंगे। देखिए, नाइसिनामाइड यूज किया गया, ये ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को विजिबली मिनिमाइज करता है, पिगमेंटेशन रेडनेस को भी कम करता है। जिंक PCA यूज किया गया है, ये बैक्टीरिया कंट्रोल करता है, एंटी एक्ने इफेक्ट देता है। देन हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेशन मेंटेन करेगा। विटामिन C यूज किया गया, स्किन को ग्लो करेगा, बूस्ट करेगा। और एलोवेरा ग्रीन टी, एलोवेरा कामनेस के लिए, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आप देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट एक साथ आपके स्किन को कंट्रोल भी कर रहा है और केयर भी कर रहा है। रिजल्ट की यदि हम बात करें, तो जैसे ही आप ये सीरम यूज करोगे, आप ये फील करोगे कि आपके फेस पे एक तो ऑयल गायब हो रहा है, ऊपर से एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है। 2 से 4 हफ्ते में आप देखेंगे कि जो पोर्स है वो विजिबली कम हो रहे हैं, और मात्र 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते के अंदर पिगमेंटेशन और एक्ने के मार्क्स भी गायब हो जाने वाले। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि इस प्रोडक्ट के मेन खासियत क्या क्या है। देयर वी हैव एन इशू टीम, क्या आप मुझे कंफर्म करेंगे कि आपको स्लाइड शेयर हो रहा है या नहीं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट टीम, मैं इस सिचुएशन को अभी हैंडल करता हूँ। अगेन देयर वी गो। आई थिंक अब ये कोई इश्यूज नहीं आएंगे। सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है, कंफर्मेशन प्रोवाइड करिएगा टीम। केवल उमेश सर, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ट्रेनिंग लेने आए है ना, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने आया हूँ। इट्स अ जेंटल रिक्वेस्ट, बहुत प्यार से मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अगर नहीं सीखना चाहते हो तो यू कैन लीव, आप जा सकते हो, लेकिन किसी दूसरे के जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो उनको ख़राब ना करें। बाकी लोग सीखने आए तो प्लीज़ उनको सीखने दो, उनको हेल्प करें। डेफिनेटली चल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, नो इश्यूज। दोबारा से हम अपने कंसंट्रेशन को यहाँ पे लेके आएंगे। हम बात कर रहे थे इस सिरम के खासियत के ऊपर कि ये सिरम हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है। तो टीम, अगर मैं इन सिंपल और क्लियर वर्ड बताऊं तो ये सिर्फ बेहतरीन कंट्रोल, ब्राइटनिंग और रिपेयर की सिनर्जी, इतना ज़्यादा लाइट वेट और नॉन ग्रीजी प्रोडक्ट, और आपको एक हेल्दी साइन फ्री स्किन देगा। पता है आपको एक बात, ये सिरम खासकर, वैसे तो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, हमारे स्लिस एलीट के जितने भी हमारे स्लिस एलीट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो एक प्रोडक्ट है पुरुषों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। पता है क्यों? बिकॉज ये एक नेचुरल हेल्दी शाइन फ्री स्किन आपको प्रोवाइड करता है, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं है दीपेंद्र सर, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है सर को भी समझ आए तो वो भी आगे के ट्रेनिंग्स को लेना चाहें, तो नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर इस सिरप को यूज़ कैसे करना है। सभी लोग दोबारा से कंसंट्रेट हो जाएं। थोड़े मोड़े डिस्ट्रैक्शन आते रहते तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। सो हम बात कर रहे थे कि इस सिरम का यूज़ करना तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है, आप सभी जानते भी होंगे। फेस को क्लीन करना यानी फेस वॉश, देन 2 से 3 ड्रॉप सिरम इस पे फिंगर पे इन ऑयली जोन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल जाता है, यहाँ पे लगाएं, अपने फोरहेड पे लगाएं, अपने चिक्स पे लगा के इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लें अपवर्ड सर्कुलेशन मोशन में, दैट्स इट। इसके बाद अपने स्किन टाइप के अनुसार आप मॉइस्चराइजर लगाओ और बाहर जाने वाले एसपीएफ। सिंपल, आसान। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? एनीवन? कोई समस्या, कोई परेशानी? यू कैन आस्क। ताकि अगर नहीं है तो हम हमारे अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर तो बढ़ेंगे। परफेक्ट। सो वी हैव आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। आपकी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, इस प्रोडक्ट का नाम है वैसे हाइलुरोनिक स्नेल मिसिंग सिरप। आपको ये स्नेल दिख रहा होगा, ये इट्स अ काइंड ऑफ कह सकते हो इंसेक्ट में आता है। ये प्रोडक्ट क्या पता है, ये जादुई इंग्रेडिएंट से बना है। आपने एक बात सुनी, जल ही जीवन, सभी ने सुनी, ये सरो पानी के बिना जीवन मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सही जानते हो, मानते हो ये बात एवरीवन, है ना? उसी तरीके से जैसे हमारे स्किन के लिए, मतलब हमारे लिए, इंसानों के लिए जल जीवन है, स्किन के लिए हाइड्रेशन जीवन। जी हाँ, जल ही जीवन है, उसी तरह ग्लो के लिए हाइड्रेशन जरूरी। वाटर इज लाइफ, हाइड्रेशन। और जब हाइड्रेशन के साथ आपको रिपेयर मिल जाए, समझिएगा, जब हाइड्रेशन के साथ आपको रिपेयर मिल जाए तब मिलता है आपको ग्लास लाइट ग्लोइंग स्किन। और ये प्रोडक्ट आपको एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है। हमारा स्विस एली के द्वारा हाइड्रोनिक सिरप ये स्किन को डिहाइड्रेट करता है, रिपेयर भी करता है और हेल्दी बाउंस देता है। देखिए, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है
आप मेरी बात से एग्री करोगे, जो एसी है, पोल्यूशन, इससे स्किन ड्राई होती है, तनाव, नींद की कमी, इससे हमारी स्किन डलनेस की समस्या है, उम्र के साथ हमारी स्किन इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, यानी स्किन अपना नेचुरल बाउंस खो रही है। आपने ये नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे हैं वो कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आने वाला है, स्किन टाइट और ड्राई भी लगती है। ये डिहाइड्रेशन का काम है, डिहाइड्रेशन का साइन है, और उस साइन का समाधान हमारा ये प्रोडक्ट है। जी हाँ, हाइड्रोनिक एंड स्टेन म्यूसिक सिरप, इसके अंदर यूज किए गए पावरफुल इंग्रेडिएंट द हाइड्रोनिक एसिड, ये वाटर को रिटेन करता है स्किन को। स्नेल म्यूसिक एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, स्किन को रिपेयर करता है। फाइन लाइंस, एक्ने मार्क्स, डैमेज को हील करता है। कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। ये एक स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट है। देन नाइसिनामाइड ब्राइटनेस के लिए है, पैंथेनॉल विटामिन बी5 स्वीटनेस के लिए है, और एलोवेरा कूलिंग के लिए। ये एक मल्टी पैक प्रोडक्ट है जो भी सीवियर ड्राइनेस वाले क्लाइंट हैं, पहले यूज में उनके फेस पे हाइड्रेशन अच्छी तरीके से भरपूर रखता है, स्किन सॉफ्ट करता है। कंसिस्टेंट यूज से आप एक ग्लास स्किन इफेक्ट अचीव कर पाओगे। जो भी रिंकल्स और स्कार्स वाले क्लाइंट है उनके लिए बेहतरीन है। वन ऑफ द इस पूरे स्किन केयर इंडस्ट्री में लाइटेस्ट वेट फॉर्मूला है, पता ही नहीं लगने वाला कि फेस पे कुछ आपने अप्लाई कर रखा है, इतना फ्री, इतना हल्का। यूज कैसे करना है, तो 3 सिरम है, जैसे हमारे बाकी सारे सिरम यूज किए गए। फेस को क्लीन करे, 2 से 3 ड्रॉप सिरम पूरे फेस पे मिक्स आउट, दैट्स इट। देन मॉइस्चराइजर, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा गो फॉर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, और हमारा फेस वॉश भी हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये तीनों एक कॉम्बो है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश, देन इसमें मतलब हमारा हाइड्रोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम, और देन हमारा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। उसके बाद एसपीएफ इस्तेमाल करो दिन में बाहर निकलने से पहले, और अगर गैप में हो, कंटिन्यू लंबे समय तक बाहर हो, तो 2-2 घंटे के गैप से इस्तेमाल करो, दैट्स इट। रिपेयर, हाइड्रेशन, ग्लो सब प्रोवाइड होता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट बात करें हमारे अगले प्रोडक्ट, जो कि आता है विटामिन सी का फेस सिरप। आपको मैं एक अगर सर्वे पे भेजूं, या किसी बड़े अच्छे स्किन डॉक्टर से भेजूं, या किसी स्किन केयर एक्सपर्ट से भेजूं, और उनसे आप एक क्वेश्चन करना कभी रैंडम कि सर मेरे को एक बात बताइए, ऐसा एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताएं जो हर स्किन केयर मतलब हर स्किन के लिए बेस्ट है। वो सब एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि सर आप विटामिन सी का इस्तेमाल बढ़ा दें, और हमारा ये सिर्फ उसी और प्रीमियम ब्राइटनिंग फॉर्मूला विटामिन सी से बना है। स्किन को देता है इंस्टेंट रेडियंस, पिगमेंटेशन को कम करेगा, ग्लो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी सिर्फ ग्लो नहीं दे रहा है, उस ग्लो को प्रोटेक्ट भी करता है। देखिए, आज बहुत कॉमन आपको जो कंप्लेंट्स है मिलने को देखने को मिलेगा कि सर मेरा फेस बहुत डल लग रहा है, पता नहीं क्यों, स्किन का कलर अजीब सा हो गया, टैनिंग जाने का नाम ही नहीं लेता है, मैं क्या करूं इसके लिए? मैं बताता हूँ क्या करूँ। इसके पीछे रीजन है सिंपल, पॉल्यूशन और यूवी रेज, स्ट्रेस और नींद की कमी, खान पान आपका खराब है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो इसके कारण ये समस्याएं तो बिल्कुल कॉमन है। आप ये सब मिलके आपके स्किन में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपके कोलेजन को तोड़ देते हैं, जिससे स्किन आपकी डल लगती है, थकी हुई लगती है। अब ये सिरम यूज करना स्टार्ट करना, मैं भी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसको यूज करिएगा, आपको एक बेहतरीन स्किन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें इस सिरम में ऐसा क्या यूज किया गया है सर, विटामिन सी ब्राइटनेस के लिए, हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेशन के लिए, फर्यूलिक एसिड ये हमारे विटामिन सी को स्टेबलाइज करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है। बात आती है प्रोडक्ट से इतना खास क्यों है, स्टेबलाइज विटामिन सी है, फॉलिक एसिड विटामिन की सिनर्जी है, एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन का बेहतरीन बैलेंस। द क्वेश्चन इज टीनेजर यूज कर सकते हैं, बबीता मैम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि इसको यूज कैसे करना है। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ
जो लोग टैनिंग से समस्या से परेशान हैं, जो लोग पिगमेंटेशन एक्ने से परेशान हैं, तो पहले आपको शीट मास्क यूज करना है। कौन सा? डी टैन शीट मास्क, ध्यान दीजिएगा, डी टैन शीट मास्क। उसके बाद आपको फेस वॉश में विटामिन सी फेस वॉश यूज करना है। देन हमारा टोनर यूज, मतलब विटामिन सी फेस वॉश के बाद टोनर लगाना है। इस टोनर के ऊपर बात होगा, यहाँ पे समझ लीजिए टोनर यूज करना हमारा विटामिन सी। देन ये सिरम लगाना है। सिरम लगाने के बाद जब बारी आए मॉइस्चराइजर की, तो मैं आपको रिकमेंड करने जाऊंगा आप एलोवेरा टर्मरिक जेल या एलोवेरा बीटरूट जेल, अपने हिसाब, अपने हाँ स्किन ये भी टाइप तो के नीचे। हिसाब से इन दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिएगा। और द लास्ट वन एसपीएफ जो यूज करने का तरीका है उसको लगाना है। सिंपल, आसान और बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन देगा ये कॉम्बिनेशन आपको। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट थी? टोनर से कंफ्यूज मत होना, टोनर के बारे में अभी जस्ट बात होने वाली है, बट ये कॉम्बिनेशन सभी को क्लियर हो गया है। क्या हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़े? दोबारा बात हो जाएगी, दोबारा बताते हैं। पहला प्रोडक्ट आपको यूज करना है डी टैन शीट मास्क, डी टैन शीट मास्क। देन फेस वॉश, पहले तो फेस वॉश करोगे आप हमारे विटामिन सी फेस वॉश से, देन डी टैन शीट मास्क यूज कर लेना। उसके बाद जिस दिन शीट मास्क यूज नहीं करोगे आप, उस दिन फिर ये सिरम लगाएंगे, विटामिन सी सिरम। मॉइस्चराइजर में एलोवेरा बीटरूट जेल या एलोवेरा टर्मरिक जेल में से कोई एक। एंड देन एसपीएफ के इस्तेमाल करने हैं, सनस्क्रीन के इस्तेमाल। सिंपल था आसान। जो हम टोनर की बात कर रहे थे, ये रहा वो टोनर। ये एक ऐसा स्किन केयर रूटीन है जो मोस्टली लोगों के साथ इग्नोर कर दिया जाता है। पता है कि लोग फेस वॉश करते फिर सिरम लगा लिए, ये टोनर लगाएं। और पता है जब ये टोनर आप नहीं लगाते हो तो क्या क्या होता है? आपके पोर्स ओपन रह जाते हैं, डर्ट आसानी से बैठ जाता है, सिरम सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है, आपकी स्किन अनइवन लगती है। और ये टोनर बनाया ही इसीलिए गया है कि आपकी स्किन केयर के छोटे लेकिन बड़े समस्याएं इनको दूर करता है। इस टोनर में पड़ा विटामिन सी ब्राइटन अप के लिए, विच हेजल पोर्स को टाइट करेगा, हाइलोनिक एसिड हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, ग्रीन टी ये आपको एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देगा, नाइसिनामाइड यूज किया गया स्किन बैरियर को बैलेंस करेगा, स्किन टोन इवन बनाएगा, फर्स्ट यूज में फ्रेश स्किन प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंट रहोगे तो पोर्स को स्मॉल करेगा, इवन ग्रो निखार करता है। इस प्रोडक्ट की खासियत ऑयल और हाइड्रेशन का बेहतरीन बैलेंस है, आपके स्किन को सीरम और बाकी क्रीम के लिए प्रिपेयर करता है स्किन केयर रूटीन के लिए। यूज कैसे करना है इसको समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फेस वॉश करोगे आप, फेस वॉश के बाद इसका यूज है, या तो आप कॉटन पैड पे इसको स्प्रे करके फेस पे लगाएं, मतलब उसको फेस को क्लीन करें, या फिर डायरेक्ट स्प्रे अपने फेस पे करके कॉटन पे मिस्ट कर। सिंपल। अब 30 से 60 सेकंड का वेट कीजिएगा, उसके बाद सिरम, विटामिन सी सिरम ही यूज करिएगा, देन मॉइस्चराइजर अपने स्किन टाइप के अनुसार लगाइएगा, एंड देन एसपीएफ। सिंपल। सुबह शाम दोनों टाइम यूज करो फॉर गुड रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट। हर स्किन की शुरुआत अगर आप ये टोनर के साथ करोगे, आप समझ लो ये टोनर एक मल्टी विटामिन ड्रिंक जैसा है जो आपके स्किन को एनर्जी और ग्लो के साथ भरेगा। क्लियरिटी। और यही थे हमारे आज स्निस एलीट के सारे 4 प्रोडक्ट्स। अब आप बताओ आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? डिड यू गाइस एंजॉय? अच्छा लगा? समझ आया? मज़ा आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो आप यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सभी लोग अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें।